लैंड फॉर जॉब घोटाला मामले से जुड़ी बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है। लालू यादव को बड़ा झटका लगा है। मामले पर लालू यादव पर आरोप तय, तो राबड़ी, तेजस्वी समेत अन्य के खिलाफ भी आरोप तय। क्रिमिनल सिंडिकेट की तरह परिवार ने काम किया है। कोर्ट की तरफ से यह तल्ख टिप्पणी की गई, परिवार की तरफ से साजिश की गई। आरोपियों के बीच व्यापक आपराधिक साजिश के साफ संकेत हैं। तो लैंड के बदले नौकरी देने की साजिश प्रथम दृष्टया साबित। मामले में आगे ट्रायल की प्रक्रिया शुरू होने का रास्ता साफ होता हुआ अब नजर आ रहा है। बड़ी जानकारी, लालू परिवार की मुश्किलें बढ़ती हुई। राउज एवेन्यू कोर्ट की तरफ से आरोप तय किए गए हैं, पुख्ता सबूत मिले हैं। लालू परिवार के खिलाफ कोर्ट की तरफ से टिप्पणी की गई है। विस्तार से जानकारी के साथ हमारे सहयोगी गोपाल कृष्ण हमारे साथ जुड़ गए। गोपाल, क्या टिप्पणी की गई कोर्ट की तरफ से? अब लालू परिवार की मुश्किलें बढ़ती हुई। जी बिल्कुल, लालू परिवार की मुश्किलें बढ़ गई है क्योंकि राउज एवेन्यू कोर्ट ने लैंड फॉर जॉब से संबंधित भ्रष्टाचार के मामले में फैसला सुनाते हुए कहा कि लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के सदस्यों ने सिंडिकेट की तरह काम किया है और सीबीआई ने जो दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं उसको देखते हुए कहा जा सकता है कि प्रथम दृष्टया आरोप तय किया जाता है और प्रथम दृष्टया आरोप बनता है। और यही कहते हुए कोर्ट ने भ्रष्टाचार से संबंधित विभिन्न धाराओं के तहत लालू परिवार के सदस्यों के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं। अब इस मामले में ट्रायल शुरू होने का रास्ता साफ हो गया है। हालांकि इस मामले में कुल 103 आरोपी थे, जिनमें से 5 आरोपियों की सुनवाई के दौरान मौत हो गई थी। 98 जो आरोपी बचे हुए थे उनमें से 12 आरोपियों को कोर्ट ने सबूत के अभाव में आरोप मुक्त कर दिया है, जबकि लालू परिवार और उनके अन्य सदस्यों सहित बाकी के खिलाफ आरोप तय किए हैं। अब कोर्ट इस मामले में जब ट्रायल शुरू करेगा उस दौरान लालू परिवार और उनके अन्य परिवार के अन्य सदस्यों के तरफ से पेश वकील यह साबित करने की कोशिश करेंगे कि जिन धाराओं के तहत निचली अदालत ने आरोप तय किए हैं उन धाराओं के तहत उनके खिलाफ मामला नहीं बनता है। और वहीं सीबीआई के पास यह चुनौती साबित करे कि 2004 और 2009 के बीच में जब लालू प्रसाद यादव थे तो ग्रुप डी में भर्ती के लिए उन्होंने जो है नौकरी के बदले जमीन ली थी। और यह साबित करना होगा सीबीआई को, क्योंकि ट्रायल के दौरान ही सीबीआई की असली परीक्षा है और लालू प्रसाद यादव की असली परीक्षा है कि वो कैसे यह साबित करते हैं तो आरोप। गोपाल, ट्रायल कब से शुरू होगा? क्या कुछ जानकारियां इससे संबंधित सामने निकल कर आ रही हैं? देखिए, कुछ ही देर में यह साफ हो जाएगा जब फैसले की कॉपी आएगी कि ट्रायल शुरू करने की तारीख क्या है। लेकिन यह माना जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव इस निचली अदालत के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट का रुख जरूर करेंगे, क्योंकि आईआरसीटीसी मामले में लालू प्रसाद यादव ने निचली अदालत के फैसले के खिलाफ हाल ही में हाई कोर्ट में चुनौती दी है, जिस पर हाई कोर्ट ने अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया था और आईआरसीटीसी मामले में नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। तो उसी तर्ज पर उम्मीद की जा रही है कि लैंड फॉर जॉब से संबंधित मामले में भी जो आरोप तय किया गया है उसके खिलाफ लालू प्रसाद यादव आज नहीं तो कल दिल्ली हाई कोर्ट का रुख करेंगे और हो सकता है कि ट्रायल शुरू होने से पहले रुख करें। गोपाल, कौन कौन मौजूद है इस वक्त कोर्ट रूम में, ये भी आपसे जानने की कोशिश कर लेते हैं और साथ ही ये जरा समझ लेते हैं कि अब आगे क्या प्रक्रिया होगी। लालू परिवार के सामने अब क्या ऑप्शन बच जाते हैं? देखिए, जहां तक कोर्ट में मौजूद होने का सवाल है तो कोर्ट में तेज प्रताप यादव सहित अन्य लोग मौजूद थे। लालू प्रसाद यादव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए थे और सबकी मौजूदगी में कोर्ट ने यह फैसला सुनाया था, क्योंकि पिछली सुनवाई में ही कोर्ट ने आश्वस्त कर दिया था कि अगली सुनवाई के दौरान जब फैसला सुनाया जाएगा उस दौरान सभी को मौजूद रहना जरूरी है। तो कोर्ट के आदेश के तहत प्रेमनाथ गुप्ता सहित सभी कोर्ट में मौजूद थे और अदालत ने यह फैसला सुनाया है। जहां तक विकल्प का सवाल है तो लालू प्रसाद यादव के पास यह विकल्प है कि वो चाहे तो निचली अदालत के इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट जा सकते हैं और हाई कोर्ट से अगर राहत नहीं मिली तो सुप्रीम कोर्ट तक का वो रुख कर सकते हैं। उनके पास और उनके परिवार के सदस्यों के पास यह विकल्प है। अब ट्रायल का जहां तक सवाल है तो जब उस दौरान जो है सीबीआई को अन्य जो साक्ष्य हैं इससे संबंधित वो अदालत के समक्ष प्रस्तुत करना होगा और लालू प्रसाद यादव के वकील दलीलें रखेंगे।
आईपीसी की धारा 420, 120 बी और 13(1) पीसी एक्ट के तहत चार्जेस फ्रेम हुए हैं और इसमें टोटल 98 एक्यूज थे, जिसमें से 52 एक्यूज के खिलाफ चार्जेस फ्रेम हुए हैं, ड्रॉप हुए हैं और 41 एक्यूज के खिलाफ चार्जेस फ्रेम हुए हैं और इसमें 5 एक्यूज पहले ही उनकी मृत्यु हो चुकी है, इसलिए उनके खिलाफ चार्जेस ड्रॉप कर दिए गए। अबेट कर दिए। तो अब मामले की अगली सुनवाई कब है सर? अगली सुनवाई फॉर्मल चार्जेस फ्रेम होंगे 29 जनवरी 2026 को। ठीक है सर। तो देखिए, तमाम जो अधिवक्ताओं की प्रतिक्रियाएं भी सामने निकल कर आ रही हैं और ये बड़ी जानकारी लैंड फॉर जॉब घोटाला मामले में लालू यादव को बड़ा झटका लगता हुआ परिवार की मुश्किलें बढ़ती हुई मामले में लालू यादव पर आरोप तय राउस एवेन्यू कोर्ट की तरफ से कर दिए गए हैं। अब ट्रायल को लेकर जानकारियां सामने निकल कर आ रही है और कोर्ट की तरफ से तल्ख टिप्पणी भी की गई कि क्रिमिनल सिंडिकेट की तरह काम किया गया। हमारे सहयोगी गोपाल लगातार बने हुए हैं। गोपाल, देखिए, क्रिमिनल सिंडिकेट की तरह काम किया गया है, परिवार की तरफ से बड़ी टिप्पणी की गई है कोर्ट की तरफ से। जी बिल्कुल है। डॉक्टर विशाल गोगने ने यह टिप्पणी की है और उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से सीबीआई ने साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं अदालत के समक्ष, उसको देखते हुए कहा जा सकता है लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के अन्य सदस्यों ने सिंडिकेट की तरह इसमें काम किया है और उसके तहत यह भ्रष्टाचार हुआ है। कोर्ट ने यह साफ कहा है कि धारा 120 बी, 420, 468, 467, 471 और फिर भ्रष्टाचार निरोधक कानून 11, 12, 13, 8, 9 के तहत जो है आरोप तय किए जाते हैं और इन्हीं धाराओं के तहत जब ट्रायल शुरू होगा तो इन्हीं धाराओं के तहत अब ट्रायल शुरू होगा और इन्हीं धाराओं में से संबंधित सबूत सीबीआई को अदालत में पेश करना होगा। बिल्कुल, देखिए, बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है। गोपाल, हम एक बार फिर से समझ लेते हैं कि इस पूरे मामले में अब तक क्या क्या हुआ है और आगे क्या कुछ यहाँ पर ट्रायल के दौरान देखने को मिल सकता है, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं बड़ा झटका इसे लालू परिवार के लिए देखा जा रहा है और ये जो लालू यादव समेत जो बाकी 41 लोग हैं उनके लिए भी बड़ा झटका। हालांकि 52 लोगों को बरी कर दिया गया है। देखिए, जहां तक इस मामले में सवाल है शुरुआती का, तो यह पूरी घटना जो है 2004 और 2009 के बीच में जब लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे, उस दौरान यह घटना घटित हुई है। उसके बाद मध्य प्रदेश के जबलपुर स्थित इंडियन रेलवे वेस्ट सेंट्रल जोन में ग्रुप डी की कैटेगरी में भर्तियों में लालू प्रसाद यादव ने जो है वो धांधली की थी और कहा जा रहा था कि नौकरी के बदले जमीन ली गई थी, वहां से पढ़ते खुलनी शुरू हो गई थी। उसके बाद इस मामले में सीबीआई ने केस दर्ज किया था और सीबीआई के आधार पर ईडी की इस मामले में एंट्री हुई थी और ईडी ने भी मनी लॉन्ड्रिंग के तहत इस मामले में बड़ा भ्रष्टाचार जिसको लेकर ये बड़ी जानकारी राउस एवेन्यू कोर्ट की तरफ से आरोप तय कर दिए गए हैं। लालू परिवार की मुश्किलें बढ़ती हुई। बहुत शुक्रिया आपका गोपाल, जानकारियां हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। इस बड़ी खबर पर आप नजर बनाए रखिए।